शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका के मैच जीतने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंडिया के हवाले से सवाल हो चुके हैं, सूर्य कुमार यादव के हवाले से सवाल हो चुके थे। तो ओवरऑल सब डिस्कशन आप लोगों के साथ क्लियर करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी का मोराल क्या था। शाहीन शाह अफरीदी बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा और पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने तकरीबन आलमोस्ट ऐसा कुछ बोल दिया जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। और मैं उससे एग्री भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा उस चीज़ को अगर आप सोचो तो वो इंडिया ने कंप्लीट किया है तो वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। बाकी सवाल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडिया मीडिया, लेकिन सवाल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि सवाल शाहीन शाह अफरीदी से क्या हो चुके हैं, वो ओवरऑल आपको डिस्कशन करता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी से एग्रेसिव के हवाले से सवाल हो चुके थे कि भाई आप लोग फील्ड के ऊपर बहुत एग्रेशन दिखा रहे थे और फहीम अशरफ और हारिस रऊफ जो स्पेशली जो हरकतें कर रहा था ऑन फील्ड के ऊपर, तो उसने बोल दिया कि भाई ये मैच के ऑन फील्ड के ऊपर आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि इससे अगले टीम के लिए भी मैसेज चलता है कि भाई हम बहुत अच्छी चीज़ के साथ आते हैं और पॉजिटिव इंटेंट दिखाता है। और ये चीज़ें ओवरऑल डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन एग्रेसिव के हवाले से बाकी सवाल हो गया शाहीन शाह अफरीदी से कि भाई हम तकरीबन बड़ी टीमों के खिलाफ और हमारा इस वक्त कोई यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बोली कि भाई लास्ट 11-10 मैच अगर आप उठा कर देखो तो भाई उसके अंदर बड़े टीमें नहीं है, लेकिन बड़े रैंक की टीम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमने उसके अंदर अच्छे मैच जीते हैं। ये शाहीन शाह अफरीदी से सवाल हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो भाई ओमान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ऐसे आपके मैच हो चुके हैं, लेकिन आपके मैच बड़ी टीम रैंक के साथ ये नहीं हुए। ये शाहीन शाह अफरीदी ने ये क्लेम भी कर दिया कि भाई हमारे बड़े रैंक के टीम के साथ ज़्यादा मैच नहीं हुए और हुए भी नहीं, सिर्फ इंडिया के साथ हो चुके हैं। ये इंडिया को डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये मैं खुद डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई इंडिया का सिर्फ 2 मैच हो चुके हैं, बाकी बड़े रैंक टीमों के साथ हमारा कोई मैच नहीं हुआ। ये शाहीन शाह अफरीदी का कहना था। बाकी उसने बोल दिया कि भाई हमारे वो सवाल हो गए कि भाई हमारे पेसर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसने बोल दिया कि भाई पेसर हमारे स्ट्रगल नहीं करे। शाहीन शाह अफरीदी का सीधे से जवाब था कि भाई हमारे पेसर स्ट्रगल नहीं करे, पेसर तो भाई बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर आप हारिस को उठा कर देखो तो खुद को मेंशन नहीं किया, लेकिन खुद का भी उसका अगर देखो तो भाई अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। श्रीलंका के अगेंस्ट भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट ऑन द डे कभी कभार बुरा दिन आता है। तो बाकी सवाल और हो चुके हैं कि भाई हमें क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हिसाब से जानी चाहिए। भाई उसने बोली कि भाई अगर ये बॉलिंग भी ठीक है, इसने बोली कि भाई ये बॉलिंग ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई आपको 5 बॉलर लेकर जाना पड़ता है, जो कि हम अटैकिंग पास बॉलिंग के अंदर मुझे बहुत मज़ा आता है। उसने ये खुद मेंशन कर दिया। लेकिन अगर आप देखो तो भाई आपको अगर रूल को देखा जाए और हर चीज़ को देखा जाए तो आपको 5 बॉलरों के साथ T20 के अंदर जाना चाहिए, जो कि आप दूसरी टीम के ऊपर डोमिनेट करते हो। तो पाकिस्तान का वीकनेस पॉइंट यहाँ पर है। अगर आप देखो तो ज़्यादा ऑलराउंडर ऐड किया होगा, ज़्यादा चीज़ें, ये चीज़ थोड़ा सा पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान छोटी मार्जिन से हारता है या दूसरी टीम सेट होता है तो भाई ये चीज़ का ये मसला है। अगर आप ज़्यादा प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन के साथ नहीं जाते, अगर आप ज़्यादा ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड हो, अगर आप ज़्यादा अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो, तो भाई ये चीज़ फिर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको बिल्कुल सेम पैटर्न आपको फॉलो करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन आपके पास तगड़ी फिर नहीं होगी। तो ये सवाल हो चुके थे और इसका ऑलमोस्ट शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। लेकिन हारिस रऊफ के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का रिएक्शन ये भी था कि भाई इससे कोई बड़ी बुरी चीज़ें मत बनाओ, और क्योंकि ऑन फील्ड के ऊपर ऐसा चीज़ें होती है। और हारिस रऊफ आपको पता है कि भाई पाकिस्तान का T20 का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो वो विकेट भी लेता है, साथ में एग्रेशन भी दिखाता है, अच्छे फेस के साथ, अच्छे रिदम के साथ। तो वो सामने वाली टीम के ऊपर डोमिनेट करता है। कभी कभार उसको मार पड़ती है, लेकिन वो डोमिनेट भी करता है। बाकी और यहाँ पर सवाल हो चुका है शाहीन शाह अफरीदी की भाई इस एशिया कप के अंदर हमें आपको कुछ अलग देखने को मिल गया। शाहीन शाह अफरीदी से ये सवाल हो गया कि भाई आप लोगों का रोल चेंज हो गया। शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग के अंदर अच्छा करता है और सैम अयूब बॉलिंग के अंदर अच्छा करता है। तो शाहीन शाह अफरीदी इस पर हंस पड़े। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है कि भाई हमारा रोल चेंज हो, लेकिन हमें कोच की तरफ से और हमें एज अ पाकिस्तानी एज अ टीम, हम टीम के लिए करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं। अगर हम बॉलिंग के अंदर बेस्ट देते हैं, अगर हम बैटिंग के अंदर हमारा नंबर आता है तो हम बेस्ट देते हैं।
जो भी हो हम बेस्ट देते हैं, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है, क्योंकि हम अपनी बेस्ट देते हैं। जो कि अगर आप देखो तो भाई कोई भी प्रॉपर बॉलर है लेकिन उसको बैटिंग भी सिखाती है थोड़ा बहुत, उसको बैटिंग आनी चाहिए। अगर बैट्समैन है तो अगर साइम अयूब को देखा जाए तो भाई थोड़ा बहुत उसको बॉलिंग आनी चाहिए। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा कर रहे, अच्छी पॉलिश के साथ अच्छी चीज़ों को मैनेज करके वो चीज़ें करें, तो इसकी वजह से आपको इस तरह से रिजल्ट देखने को मिल गया। क्योंकि हमारी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग के अंदर और सैम अयूब की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग के अंदर, लेकिन बाद में सैम अयूब को थोड़ा मार पड़ गई इंडिया के सामने, तो वो चीज़ को तो अलग ही बात है। लेकिन बाकी ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर और बाकी उस मैचों के अंदर छोटी टीमों के खिलाफ अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाया था। इस चीज़ के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का ये रिएक्शन था। बाकी अगर आप देखो तो शाहीन शाह अफरीदी ने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के ऊपर ये मेन सवाल है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के ऊपर उसने बड़ा जवाब दे दिया कि भाई सूर्य कुमार यादव का ये अपना ओपिनियन है। अगर वो बोलना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया का रिवैलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो ये उसका अपना ओपिनियन है। हम ये देखते हैं कि भाई फाइनल के अंदर अभी तक इंडिया नहीं पहुंची, और इस बात से मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई फाइनल के अंदर इंडिया पहुंची है, उसने आपको भी हराया सुपर 4 के अंदर, ये चीज़ों को आपने एडमिट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा शाहीन का मिसकैलकुलेशन हो गया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 मैच थे और इन दोनों टीमों के इंडिया अच्छी तरह से इनके खिलाफ डोमिनेट कर सकता था। तो शाहीन शाह अफरीदी अगर देखे ऑन पेपर के ऊपर वो समझते थे कि भाई आन दड़े कुछ भी हो सकते हैं, तो भाई इंडिया को भी ये नहीं करना, इंडिया को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम इसी तरीके से यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम फाइनल के अंदर पहुँच गए। लेकिन उनके 2 मैच बाकी थे, लेकिन बांग्लादेश ने आज वाला मैच जीत लिया। सॉरी बांग्लादेश नहीं, इंडिया ने जीत लिया बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच था वो जीत लिया। तो इंडिया ने जीते तो इंडिया पहुंच गया फाइनल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान को भी अभी आज कल बांग्लादेश को हराना है। अगर बांग्लादेश को कल हराएगा तो भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई पाकिस्तान और इंडिया का फिर फाइनल होगा। और फिर इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का भी अपना रिएक्शन, शाहीन शाह अफरीदी है बोलना चाहते हैं कि भाई फाइनल के अंदर मिल लेंगे, फाइनल के अंदर पता चल जाएगा। और शाहीन शाह अफरीदी से सवाल भी और भी हो गया कि क्या उसने बोल दिया कि मुझे मैं पाकिस्तान के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ, तो उन चीज़ों को मेंशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी शाहीन शाह अफरीदी के जज्बे को देखा जाए, शाहीन शाह अफरीदी के एग्रेसिव को देखा जाए, तो भाई वो इस काइंड ऑफ प्लेयर है, वो इस काइंड ऑफ बंदा है कि भाई वो ऐसा कर सकता है ऑन फील्ड के ऊपर, खुद के ऊपर इतना चीज़ों को सामने वाली टीमों के लिए वो इतना बसा सकता है कि भाई वो खुद के ऊपर इतना डोमिनेट कर सकता है, खुद के ऊपर डोमिनेट कर सकता है कि भाई वो खुद के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। वो चीज़ें गलत नहीं बोला, तो लेकिन इंडिया मीडिया इसको गलत में समझ में है कि भाई वो इसके ऊपर अपना फनी कंटेंट बना रहे कि भाई ये शाहीन ने हमने शाहीन के साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई तुम सोचो कि जब शाहीन शाह अफरीदी 2021-2022 के अंदर रोहित शर्मा का विकेट ले रहा था, तो भाई उस टाइम रोहित शर्मा का करियर ऑलमोस्ट ये फिनिश करने वाला था, रोहित शर्मा का करियर फिनिश करने वाला था। लेकिन बाद में शाहीन शाह अफरीदी का वो इंजरी वगैरह आ गई, वरना उस टाइम ये रोहित शर्मा का करियर फिनिश करने वाला था। तो ऐसा कभी भी मत समझना कि भाई अभिषेक शर्मा ने 2 मैचों के अंदर अगर शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया, तो भाई शाहीन शाह अफरीदी बुरे हो गए। भाई दिन आता है, सबके दिन आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी को आपने कभी भी हल्के में नहीं रहना। वो आपको अंधड़े कुछ भी करके दिखा सकता है। तो ये आप मत समझना कि भाई शाहीन शाह अफरीदी का अभिषेक ने ये कर दिया वो कर दिया, ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ। अगर वो अपने पे आते हैं ना, शाहीन शाह अफरीदी ने बोल दिया ना कि भाई फाइनल के अंदर मिलेंगे, अगर पाकिस्तान फाइनल के अंदर पहुंच गया तो भाई इंडिया के लिए ये बहुत खतरनाक वाला मैच होगा। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई शाहीन जब बोलता है तो वो करके दिखाता है। बाकियों को मैं ज़्यादा नोटिस में नहीं देता, लेकिन ये बंदा जब बोलता है तो ये करके दिखाता है। शाहीन शाह अफरीदी इस काइंड ऑफ प्लेयर है, आपने इसको हल्के में नहीं लेना। अगर आप यहाँ समझते हो कि भाई अभिषेक ने ज़्यादा 2-3-4 सिक्स मारे तो भाई शाहीन शाह अफरीदी बुरा बॉलर बन चुका है, शाहीन शाह अफरीदी इसका ये हो गया, भाई ऐसा आप कभी भी मत समझना। क्योंकि पाकिस्तान का ये प्रीमियम पास बॉलर है। अगर आन दड़े वो अच्छा खेलेगा तो भाई अभिषेक तो क्या, अब शुभमन गिल तो क्या, भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को भाई उसने रुला दिया ऐसे एक 2-2 मैचों के अंदर। भाई वो इतना डोमिनेट करता था इंडिया के ऊपर, जब आता था उसका दिन होता था। तो भाई ये कभी भी मत समझना कि भाई गलत बातें को कभी भी आगे मत प्रमोट करना, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि भाई शाहीन शाह जब भी परफॉर्मेंस करता है तो भाई वो दिल से करता है, और जब वो दिल से करता है वो उनकी ईगो हर्ट होती ना, तो भाई वो अलग ही लेवल उसका हो जाता है। तो भाई उसको ईगो कभी भी हर्ट मत करना। बाकी देखेंगे मैच के ऊपर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है या नहीं होता है।
और कल के मैच के ऊपर डिपेंड है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। बाकी देखें क्या होता है।